अब आएंगी लार्वल डेवलपमेंट एंड टेडपॉल लार्वा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया था, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ लिया था। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस आई थी। क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला फॉर्म हुआ था, गैस्ट्रुलेशन के बाद गैस्ट्रुला फॉर्म हुआ था, न्यूरुलेशन के बाद न्यूरुला फॉर्म हुआ था। तो ये सारी स्टेजेस आ गई थी। 3 मेम्ब्रेन्स बन गई थी, 3 जर्म लेयर्स बन गई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसकी एक कैविटी बन गई थी बॉडी में, आर्केंटेरोन। और एक और बॉडी जो कैविटी, जो मेन कैविटी है सीलोम, वो भी डेवलप हो गई थी। ये सारे प्रोसेस हो गए थे। अब इसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो जब अच्छे से डेवलप हो जाएगा तब वो जो एग मेम्ब्रेन है उसको हटाकर बाहर निकल आएगा। ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है उसका जो एग मेम्ब्रेन है, एग के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन थी उसको हटा के बाहर आने को क्या कहेंगे, हैचिंग। तो क्या होगी, हैचिंग होगी। अब हैचिंग कब होगी, फर्टिलाइजेशन जब हुआ था उसकी 1 वीक के बाद। 1 वीक तक तो पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगी, हैचिंग, यानी एम्ब्रियो बाहर निकल आएगा एग से। जो एम्ब्रियो होता है वो कितना बड़ा होता है, जो एग के अंदर जब वो कितना बड़ा हो जाता है, 6 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। उसके बाद हैचिंग होती है। हैचिंग के टाइम पे क्या होगा, जो एम्ब्रियो की स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं जिसको कहते हैं हैचिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जो एग मेम्ब्रेन है या उसकी चारों तरफ जो जेली प्रेजेंट होती है उसको डाइजेस्ट कर जाता है, जिससे जो एग मेम्ब्रेन है या जेली जो है वो हट जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हट जाती है, जो मेम्ब्रेन थी वो सारी हट जाती है। और फिर एम्ब्रियो उससे बाहर निकल आता है और कहाँ जाता है, पानी के अंदर। ठीक है। अगर पानी में ही थे एग्स तो पानी में चला ही जाएगा। अगर नॉर्मली कहाँ देते हैं जो फ्रॉग्स होते हैं एग्स, वो लीव्स पे देते हैं। तो लीव्स भी कहाँ पे होंगी, वो लीव्स पानी के ऊपर ही होती हैं, पानी के पास जो पेड़ होते हैं उनकी लीव्स पे। तो वो उन पत्तियों से एग, जो एम्ब्रियो है वो एग से बाहर निकल के कहाँ गिर जाएगा, पानी के अंदर गिर जाएगा। क्योंकि इसका जो लार्वा होता है वो होता है टैडपोल लार्वा, जो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। अब जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ था उसको क्या कहेंगे, जो एग से बाहर निकल गया हैचिंग के बाद, उसको कहेंगे टैडपोल। ठीक है। तो जो फ्रॉग का लार्वा है वो क्या है, टैडपोल। पहले स्टडी करेंगे किसके स्ट्रक्चर की, न्यूली हैच्ड टैडपोल। अब अलग अलग स्टेजेस होती हैं डेडपोल की। तो सबसे पहले जो डेडपोल होता है जो हैचिंग के जस्ट बाद दिखता है अपन को, वो क्या होगा, न्यूली हैच्ड डेडपोल। अब वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो इसकी लेंथ कितनी होती है, कितना लंबा होता है, ये 6 मिलीमीटर लंबा होता है। 6 मिलीमीटर लंबाई तक पहुंचने पर ही हैचिंग होगी। तो ये जो निकलेगा जो लार्वा वो भी कितना होगा, 6 मिलीमीटर लंबा होगा। इसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड रहती है कितने रीजन्स में, 3 रीजन्स में, हेड वाला रीजन, ट्रंक वाला रीजन और टेल वाला रीजन, सिर, धड़ और पुछ। अब इसका जो हेड है, हेड पर कैसा होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। इस पर आईज नहीं होती, माउथ नहीं होता और ना ही इस पर चलने के लिए कोई पैर होते हैं। ठीक है। अब माउथ नहीं है तो कुछ खा नहीं सकता, आईज नहीं है देख नहीं सकता। तो कैसा होता है, ये बहुत कम डेवलप होता है। इसमें रेस्पायरेशन के लिए क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। डेडपुल किससे रेस्पायर करते हैं, पानी में रहते हैं। और पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ज़्यादातर वो किससे रेस्पायर करते हैं, किससे सांस लेते हैं, गैस के थ्रू। तो 2 एक्सटर्नल गैस, 2 पेयर्स, एक लेफ्ट साइड पे और ऐसे 2 कहाँ पे होंगे, 2 लेफ्ट साइड पे, 2 राइट साइड पे गैस प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं एक्सटर्नल गैस। अब इसमें पढ़ा था अपन ने, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था न्यूरुला के बाद, तो एक पिट था, एक गड्ढा सा था आगे, उसको कह रहे थे स्टोमोडियम। और बताया था कि आगे जाके ये क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा। तो माउथ जो होता है वो तो किससे अटैच होता है, फेरिंग्स से अटैच होता है। फूड कहाँ जाता है, माउथ से होकर फेरिंग्स में जाता है। पर अभी जो स्टोमोडियम है वो पूरी तरह से माउथ नहीं बनाता और वो भी फेरिंग से कनेक्टेड नहीं होता, सिर्फ एक गड्ढा होता है। तो इस लार्वा में भी क्या होता है, सिर्फ स्टोमोडियम प्रेजेंट होता है, वो फेरिंग से कनेक्टेड नहीं होता अभी भी। और पढ़ा था एक और पिट होता है, प्रोक्टोडियल पिट, जो किससे कनेक्ट होना था, क्लोएका से। तो वो कनेक्ट हो जाता है क्लोएका से, यानी एंड पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, स्टार्टिंग पार्ट तो कौन सा, माउथ के बाद बकर कैविटी, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स से तो भी कनेक्टेड नहीं है, पर एलिमेंट्री कैनाल पीछे की तरफ पूरी बन गई है और जो क्लोएका है वहाँ से कनेक्टेड हो गया है प्रोक्टोडियल पिट। ऐसे इसकी जो पढ़ा था पहले, सीमेंट ग्लैंड्स थी। तो सीमेंट ग्लैंड्स के पास क्या होता है, एक ओरल सकर होता है। ये जो है ये नीचे से इसको चिपका के रख सकता है किसी भी सबस्ट्रेट से। इसको चिपकाने के लिए लार्वा को पत्ती से या फिर कोई पत्थर है उससे पानी के अंदर चिपकने में हेल्प करते हैं सीमेंट ग्लैंड या फिर ओरल सकर। ये जो दिख रहे हैं
ऐसे इसमें आगे की तरफ ऑल्फैक्टरी पिट होते हैं। नोज तो पूरी डेवलप होती नहीं है, सिर्फ क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। यहाँ पे भी गड्ढे होते हैं जो क्या बताते हैं आगे जाके यहाँ क्या डेवलप होगी, नोज डेवलप होगी। इनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी पिट। ऐसी रूडिमेंट ऑफ आई, यानी आई भी पूरी तरह डेवलप नहीं होती, आई तो बनी नहीं है, पर फिर भी दिखता है कि हाँ यहाँ पे आगे जाके क्या बनेगी, आई बनेगी, तो इसको कहते हैं इस जगह को रूडिमेंट ऑफ पिट्स। मसल्स जैसी प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं मायोटॉम्स। कैसे होते हैं ये, वी शेप की, ऐसे वी शेप के होते हैं, तो ये मायोटॉम्स होते हैं। टेल होती है, टेल लास्ट वाला पार्ट। अब यहाँ पे लिख रखा है टेल फिन, पर टेल पे फिन नहीं प्रेजेंट होती है। टेल भी क्या होती है, यूडिमेंट्री, तो सिर्फ टेल होती है, फिन अलग से नहीं प्रेजेंट होता। जैसे इस वाई डायग्राम में शो किया हुआ है, देखो ये है टेल और ये इसका फिन, पर ये सब फिन अलग से नहीं होता, सिर्फ टेल प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर फिन नहीं होता। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे जो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होता है, योग प्रेजेंट होता है, तो इसका भी नीचे की साइड पे क्या दिखता है अपन को, एक उभार दिखता है फूला हुआ, जिसके अंदर क्या इसकी लिए योग फिल्ड रहता है। अब माउथ तो है नहीं, कुछ खाएगा नहीं, पर एनर्जी चाहिए, कहाँ से आएगी, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, यहाँ पे जो योग है योग से मिलेगी। तो स्टोर्ड फूड होता है इसकी बैली में, जिसको कहते हैं जो होता है योग, तो योग इकट्ठा रहता है नीचे की तरफ। तो ये कुछ खाता नहीं है, सिर्फ इसी से अपना जो भी एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड वो ले लेता है। एक जोड़े नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कैसे होते हैं, प्रोनेफ्रस होते हैं, यानी ये भी ज़्यादा डेवलप नहीं होते, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। एक जोड़ी एक्सक्रेशन के लिए, जो एपिडर्मिस होती है इसकी चारों तरफ जो बाहर की लेयर है वो कैसी होती है, पक्षमा भी होती है, उस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड होती है। हार्ट में भी अभी चैम्बर्स नहीं बने होते, हार्ट भी कैसे होता है, सिर्फ सिंपल एस शेप का ट्यूब, कोई इसके चैम्बर्स नहीं बने हुए होते। अभी कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करता, योग पे डिपेंड करता है। अभी जो ये गिल्स हैं ये भी फंक्शन नहीं कर पाते अच्छे से। रेस्पिरेशन भी किससे होता है, स्किन के थ्रू ही होता है। आइज़ भी नहीं देख भी नहीं पा रहा, आइज़ भी नहीं बनी पूरी, ऑल्फैक्टरी पिट्स भी नहीं बनने, स्मेल का भी इसको कुछ नॉलेज नहीं होगी, गिल्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो अच्छे से डेवलप नहीं है, गिल स्लिट्स नहीं बनी, जो छेद होते हैं जिनसे जाएगा वाटर अंदर ऑक्सीजन को लेके वो नहीं बने, इसलिए रेस्पिरेशन भी किससे हो रहा है, स्किन से ही हो रहा है। माउथ ओपन नहीं हुआ, स्टोमोडियम से फिट है, इसलिए योग का यूज़ कर रहा है तो कुछ नहीं करता, बस ये क्या करता है, तो पानी में तैरेगा या तो फिर ये ओरल सकर के थ्रू चिपक जाएगा किसी भी चीज़ से। तो ये इसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी, न्यूली हैश टैडपोल। जब हैच करेगा तब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा।